आज के इस टेक्नोलॉजी वर्ड्स में अगर आपके पास में जॉब है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जॉब को बचाए रखना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। आज के इस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की दौर में जॉब्स बहुत तेजी से जा रही हैं। तो क्या रीजन है जॉब्स का जाने का, और इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में अगर आप जिस जॉब में हैं उस जॉब में ही बने रहें, अपनी जॉब्स को कैसे आपको बचाना है, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर अगर आप फोकस करें तो आप अपनी जॉब्स को बचा सकते हैं। तो इन्हीं 5 स्किल्स के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि अगर आपके पास में ये 5 स्किल्स हैं तो आपसे आपकी जॉब कोई भी नहीं छीन सकता, बल्कि आप अपनी करंट जॉब में या किसी भी जॉब में हो बहुत तेजी से आप ग्रो करेंगे। चाहे किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी आ जाए, आपकी जॉब आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो उसके लिए आपको इन 5 स्किल्स को जरूर जानना चाहिए, और अगर आपके पास में ये स्किल्स हैं तो आप बहुत सेफ हैं, और अगर नहीं हैं तो आपको इन स्किल्स को जरूर डेवलप करना चाहिए। आज के इस AI दौर में आपको कैसे अपनी जॉब्स को बचाए रखना है, उसके ऊपर अगर हम देखें तो आज सिर्फ ये 5 स्किल्स ही आपकी नौकरी बचा सकते हैं। जी हाँ, आज के इस आर्टिफिशियल दौर में अगर आपके पास में ये पर्टिकुलर 5 स्किल्स हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप अपनी जॉब्स को सेफ समझ सकते हैं और आप अपनी जॉब में हमेशा बने रह सकते हैं और ग्रो भी करेंगे। लेकिन अगर आपके पास में इस टाइप की स्किल्स नहीं हैं तो जरूर आपकी जॉब जाने का पूरा खतरा आपके ऊपर रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। अगर ये स्किल्स हैं तो आप समझते हैं, और अगर नहीं है तो इनके ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए। नंबर 1 स्किल्स है आपके पास में ऑनरशिप इन योर जॉब। जी हाँ, ऑनरशिप इन योर जॉब का मीनिंग अगर हम समझे कि आप ऑनरशिप इन योर जॉब, ऑनरशिप इन जॉब का मतलब हुआ आप जहां पे भी जॉब कर रहे हैं या कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, आप उस जॉब को अपना काम समझ के करें। ऑनरशिप मतलब आप अपनी जॉब में पूरा एक ये समझे कि जस्ट आप जो है अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास में इस टाइप का एटीट्यूड रहता है, आप अपनी जॉब्स को अपना काम समझ के करते हो, तो आप अपनी जॉब में बहुत तेजी से ग्रो करते हो, अपॉर्चुनिटीज अपने लिए बनाते हो। और आज के डेट में कोई भी कंपनी ऐसे एम्प्लॉइज को नहीं छोड़ना चाहती है जो अपने काम में बहुत बेस्ट हैं और अपनी जॉब्स को अब जॉब समझते ही नहीं हैं बल्कि खुद अपना बिजनेस समझते हैं। यह अक्सर माना गया है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो जब जॉब करते हैं तो अपनी जॉब को अपना बिजनेस समझ के करते हैं, और जो जब बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को एक नौकरी समझ के करते हैं, तो सक्सेस रेट उसी तरीके से बढ़ता है। जी हाँ, जब आप जॉब में हैं तो उस जॉब को आप अपना बिजनेस समझें कि आपको उसमें पूरा डूब के काम करना है, और जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप ये सोचिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, तो आप अपने बिजनेस में भी ग्रो करते हैं। तो ऑनरशिप इन योर जॉब्स का मतलब है कि आप ये मत सोचिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप हमेशा ये देखिए कि आपकी जॉब जो है वो आपका एक बिजनेस है, आपका एक काम है, आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है। उस एटीट्यूड से अगर आप काम करेंगे तो आप हमेशा अपनी जॉब्स में बेस्ट रहेंगे। तो ये पहली स्किल्स है। आप जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसको जॉब मत समझिए, अपना काम समझिए। नंबर 2 स्किल्स के बारे में जानते हैं कि ये एग्जैक्टली किस टाइप की स्किल्स है। नंबर 2 है आपका पावर ऑफ एक्स्ट्रा। जी हाँ, पावर ऑफ एक्स्ट्रा का मीनिंग अगर हम समझे तो ये क्या होगा, पावर ऑफ एक्स्ट्रा। पावर ऑफ एक्स्ट्रा का मतलब है आपको अपनी जॉब में जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो तो आपको करना ही करना है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई एक पर्टिकुलर टारगेट दिया गया है, वो टारगेट तो अचीव होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या। तो जब कभी भी आप अपनी जॉब में किसी एक्स्ट्रा के बारे में सोचते हो और एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज लेते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं, आपको सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस मिलते हैं,
और आप हमेशा अपनी टीम में बेस्ट बने रहते हैं। तो आप अगर ये सोच के बैठते हो कि ठीक है मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अक्सर ज़्यादातर लोग ऐसे आज की डेट में करते हैं कि जितना उनको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है वो उतना ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा वो काम नहीं करते। और धीरे धीरे क्या होता है, जो काम उनको दिया गया है उसमें से भी वो धीरे धीरे काम चोरी करना शुरू करते हैं या स्लो होते हैं। और जब उनका 100% काम है वो कुछ टाइम बाद 80% पे आ जाता है, और कुछ टाइम बाद वो 50% पे आ जाता है, और कुछ टाइम बाद वो उसको भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपकी जॉब कभी भी जाने का चांसेस होगा, या कंपनी में कोई भी रिसेशन आएगा तो सबसे पहला खतरा आपकी जॉब पे आता है। तो हमेशा आप अपने काम में एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें, उससे एक्स्ट्रा अपने लिए बनाएं, तो आप हमेशा अपनी टीम में बेस्ट रहेंगे, अपने बॉस की नज़रों में बेस्ट रहेंगे और अपनी कंपनी के नंबर 1 एम्प्लॉय आप रहेंगे। तो पावर ऑफ एक्स्ट्रा का मतलब है जो जिम्मेदारी जी जाती है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश अपने अंदर रखें। ये हैबिट अगर आप बनाते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होता है। चलिए जानते हैं नंबर 3 स्किल्स के बारे में जो आपको ध्यान से समझनी है। नंबर 3 स्किल्स है आपके पास में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका कोई भी आपको बोलने में बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन की बात नहीं है। वो तो ऑफिस में आपका ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसमें मिलती हैं। लेकिन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आप अपने काम में या आप अपने टीम में या आप अपने किसी वे में भी बहुत तेजी से कम्युनिकेट करो, बहुत तेजी से आप रहिए। कोई भी काम है, कभी भी आप ऑफिस आते हो तो जस्ट एक एनर्जेटिक मूड में हो, किसी से वैसे नहीं कि ऑफिस आए चुपचाप से अपनी सीट पे गए, अपने केबिन में गए, बंद कर दिया, शाम को टाइम हुआ बाहर निकले और निकल गए। आपको खुद नहीं पता कि ऑफिस में और कितने आपके साथ में काम करने वाले हैं और कितने लोग हैं क्या हैं। तो आपका एक नेटवर्क डेवलप नहीं होता, आपके साथ में किसी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनते, और जब आप अपनी प्रॉपर किसी से कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो आपकी खुद की भी ग्रोथ नहीं होती और आपको कोई भी नहीं पहचानता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो भी आपकी टीम में है या जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां पे लोगों से कनेक्ट रहें, लोगों के साथ में मिलके रहें, उनके साथ में कम्युनिकेट करें, उनके हालचाल पूछें, लंच बैठ के करें, बातचीत करें, या अपनी टीम में जस्ट कोई भी है उससे या जस्ट एक किस तरीके से काम निकलवाना है उस तरीके से आपका एक कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप एक अच्छे टीम लीडर भी होंगे, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, और कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज, कोई भी नई प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज आपके पास में ज्यादा होंगी। तो चुपचाप बने मत रहे कि जस्ट आप अपना 9 to 5 में ऑफिस जा रहे हो, अपनी सीट पे गए, अपना काम करा, उसके बाद वापस आ गए। इस टाइप के एटीट्यूड से आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी और ये एटीट्यूड आपकी जॉब खा सकता है। इस एटीट्यूड की वजह से भी आपकी जॉब जा सकती है। तो गुड कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपनी टीम में और आप अपने जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उन सभी के साथ में आप अपना कम्युनिकेशन बेहतर बना के रखें। चलिए जानते हैं नंबर 4 के बारे में। आपके पास नंबर 4 जो स्किल्स है वो है हमारे पास में ऑलवेज अपग्रेड योर स्किल्स। ज्यादातर लोग करते हैं कि एक जो जॉब मिल गई उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को जिस तरीके से सेटअप किया वही स्किल्स आपकी बनी हुई है, उसके अलावा आप अपनी स्किल्स को टाइम के मुताबिक अपडेट करते ही नहीं हो। आपने अपनी स्किल्स को टाइम के मुताबिक नहीं डेवलप किया, अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ा रहे हो, जो स्किल्स है आपके पास बस उसी में ही चल रहा है। तो धीरे धीरे जो हमारा जो आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम है या टेक्नोलॉजी है जो आपने अपने कॉलेजेस में पढ़ा, जरूरी नहीं कि आपकी जॉब के लिए वही काम आ रहा हो। आप जस्ट आपने आज जो कोर्स किया 2 साल बाद पता चला वो आउटडेटेड हो गया, उसकी कोई वैल्यूज नहीं रह गई। तो टाइम टू टाइम हमें अपग्रेड रहना चाहिए। जो भी करंट वे में चीजें आ रही हैं उनके ऊपर हमें काम करना चाहिए और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो आप अपनी स्किल्स को जितना अपग्रेड करेंगे उतना आपके लिए जो है वो बेस्ट प्रोसेस होगा और आपके प्रमोशन के चांसेस भी उतने ज्यादा रहेंगे और अपॉर्चुनिटीज भी आपको उतने मिलने के चांसेस रहेंगे। तो जस्ट नंबर 4 इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज अपग्रेड योर स्किल्स। बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट की तरफ और नंबर 5 और आखिरी जो स्किल्स है वो है आपके पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जी हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स
कोई भी प्रॉब्लम आपके पास में आती है, हर कोई चाहता है कि जो भी आपकी टीम है या जो आपका काम है उससे रिलेटेड आप अपनी प्रॉब्लम्स को फटाफट खुद सेटअप करो और खुद चीजें को सेट करके आप आगे बढ़ाओ। तो जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की क्वालिटी आपके पास में होगी, जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास में होगी, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। कंपनी ने आपको एक टास्क दिया है, उस टास्क के मुताबिक आप उतना अचीव कर रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपने अचीव किया तो आपके चांसेस भी आपको ज्यादा मिलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको अगर आप किल कर रहे हो, उसको प्रॉब्लम को सेट आउट कर रहे हो, तो लीडर बनने के चांसेस आपके पास में होंगे। और इस टाइप की स्किल से कोई भी कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को कभी भी नहीं छोड़ती है जिनके पास में हमेशा अच्छी क्वालिटीज होती हैं और वो कामों को प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो ये जो 5 क्वालिटीज मैंने आपको बताई हैं या 5 स्किल्स आपको बताई हैं, अगर आपके पास में ये स्किल्स हैं तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जॉब बहुत सेफ है, सिक्योर है, चाहे किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी आ जाए, आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इनमें से कोई स्किल्स आपके पास में नहीं है तो जरूर आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए जिससे कि आपकी जॉब्स बची रहे। अदरवाइज आज के इस टेक्नोलॉजी दौर में जॉब्स किस तरह से तेजी से आ रही हैं, जा रही हैं, अब वो उन्हीं के लिए हैं जो अपने आप को टेक्नोलॉजी के मुताबिक एडजस्ट करते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, नई नई चीजों को सीखते रहते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। तो वो आगे प्रोग्रेस भी करते हैं, इंक्रीमेंट भी लेते हैं और तेजी से अपनी अर्निंग को भी बढ़ाते हैं। तो ये थे 5 ऐसी स्किल जिनके बगैर आपकी जॉब्स जा सकती है, तो इनके ऊपर आप जरूर काम करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट्स आपको लगता है कि ये भी होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि व्यूअर्स को उस चीज का भी अपडेट्स मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।